दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल के मैच की अगर बात करूं, कलकत्ता और लखनऊ के बीच खेला गया। दोस्तों, ये बहुत शानदार मैच खेला गया। अंतिम ओवर तक ये मैच गया और अंतिम ओवर की अंतिम बॉल तक इतना रोमांचकारी मैच रहा कि देखने लायक वाली बात थी। दोस्तों, एक समय कलकत्ता लगभग इस मैच को 90% जीत चुका था। यहाँ तक कि जब मोहम्मद शमी का ये जब विकेट गया तो मान के चलो कि कलकत्ता निश्चित हो चुकी थी कि अब अपन मैच जीत चुके हैं। लेकिन अगर मैं मैच की बात करूं तो तूफान आना बहुत बाकी था। कलकत्ता ने पहले खेलते हुए 181 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। अगर मैं बात करूं बल्लेबाजी की तो फिल एलन भी बहुत जल्दी आउट हो गए। पावर प्ले में रहाणे और रघुवंशी ने बहुत अच्छी साझेदारी की और लगभग उन्होंने पहला विकेट जब हुआ वहां तक 98 रनों पर एक विकेट हुआ था। बहुत अच्छी साझेदारी हुई। इसके बाद कलकत्ता की पारी भी बिखर गई और देखते देखते कैमरन ग्रीन और पावेल 39 रनों की पारी की बदौलत 181 रन पर स्कोर पहुंचा। लेकिन अगर मैं बात करूं एलएसजी की जो पारी थी वो एक समय 82 रन पर 7 विकेट हो चुकी थी। 82 मात्र 82 रन पर 7 विकेट हो गए थे, जिसमें अगर मैं बात करूं शुरुआत में एलएसजी ने 50 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। रन रेट अच्छा था, ठीक ठाक ओवर था, लेकिन 8 से 12 ओवर के बीच उनकी धीमी रफ्तार ने और आयुष बदोनी ने अच्छी खासी बल्लेबाजी की। 34 गेंदों में 54 रन बनाकर उन्होंने एक अर्धशतक बनाया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन इसके आयुष बदोनी के आउट होने के बाद बहुत हालत खराब हो गई। लेकिन अंतिम ओवरों की अगर मैं बात करूं तो 19वां ओवर जब चल रहा था, एलएसजी लगभग पीछा कर रहा था टारगेट का, लेकिन रन रेट बहुत तेज गति से बन गया। लेकिन लास्ट में राजस्थान का छोरा मुकुल चौधरी आए और लगभग हारे हुए मैच को तूफानी बल्लेबाजी करते हुए असंभव को संभव कर दिखाया। दोस्तों, रहाणे और रघुवंशी ने केकेआर की ओर से बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन अंत में वो गड़बड़ा गए। लेकिन लखनऊ में एक ऐसी चीज हुई, लखनऊ शुरुआती में बिल्कुल खत्म हो चुका था। 87 रनों पर 7 विकेट हो चुका था। लेकिन जब मुकुल चौधरी आए तब असंभव को भी संभव कर दिखाया। तो दोस्तों, प्लेयर ऑफ द मैच बने मुकुल चौधरी। लेकिन मुकुल चौधरी ने दूसरी तरफ मुकुल चौधरी का साथ देने वाले थे आवेश खान विकेट पर टिके रहे। लेकिन मुकुल चौधरी ने मात्र 27 गेंदों में 54 रन बनाकर शानदार इनिंग खेली। लेकिन अगर मैं बात करूं तो अंततः 3 विकेटों से एलएसजी जीत गया। दोस्तों, बहुत तगड़ा मैच देखने लायक हुआ। ये मुकुल चौधरी एक अलग ही हीरो निकल के आ रहा है। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब सफलताएं अगर किसी इंसान को हीरो बनाती है तो मान के चलो कि उसे वही टारगेट मिले ना, जैसे कि रिंकू सिंह था। रिंकू सिंह का अंतिम ओवरों में 1 या 2 ओवर ऐसे मिलते थे जिसमें वो छक्के और चौके मारकर कलकत्ता का हीरो बना था। उसी तरह से आज वो भारतीय टीम में अपना मुख्य स्थान बनाए हुए। ऐसा ही मुकुल राय को भी उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे मात्र एक बार एक मौका चाहिए, उसके बाद मैं जो छक्के और चौके लपेटूंगा वो देखने लायक रहेगा। और कल वो मौका आ गया। उस मौके का उन्होंने बहुत तगड़े और सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए अंतिम 2 या 3 ओवरों की जो पारी थी, उन्होंने गजब की पारी थी। मात्र 27 रनों में 54 रन बनाकर अपनी एलएसजी को हारे हुए मैच को जीता दिया। लेकिन एलएसजी की अगर मेन बल्लेबाजों की बात करें तो बहुत ही निराशजनक प्रदर्शन रहा। पिछले मैच में ऋषभ पंत ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए मैच को जिता दिया, लेकिन बाकी बल्लेबाज बहुत निराश रखे। आज ऋषभ पंत के साथ पूरी टीम, जिसमें निकोलस पूरन भी था, सोन मार्श भी था और बहुत अच्छे अच्छे बल्लेबाज थे, वो सब बिल्कुल खराब रहा उनके लिए अभी तक के मुकाबले। लेकिन बात करूं अगर लखनऊ का अंतिम जो मुकुल चौधरी का था, वो पारी ऐतिहासिक थी। और कलकत्ता शुरुआती में पावर प्ले में बहुत अच्छी खेलती है, लेकिन उसके बाद में लगभग वो मैच हार जाती है। और हो सकता है ये अब लगभग मान के चलो कि ये मैच अब कलकत्ता के लिए बहुत मुश्किल हो गया है इस आईपीएल में।
अब वापस इंटरफेयर करने के लिए अगर उन्हें अच्छी कुछ आगे मैच अगर अच्छे खेले तो ही वो संभव है कि वो बहुत आगे बढ़ पाएंगे। लगभग अभी रेस से तो बाहर हो चुके हैं। कन्फर्म है कि कलकत्ता फिलहाल और टीमों के मुकाबले बहुत बेकार स्थिति में है। अगर मैं बात करूँ आरसीबी की, राजस्थान रॉयल्स की, मुंबई इंडियंस की, दिल्ली की, तो वो बहुत उच्च कोटि की बल्लेबाजी और गेंदबाजी करके अंतिम 4 में पहुंचने के काफ़ी करीब है। लेकिन फिलहाल मैं बात करूँ कलकत्ता की, लखनऊ की, ये कुछ खास स्थिति में नहीं है, लेकिन अंतिम 2 मैच जीतकर लखनऊ ने भी उन 4 टीमों के आसपास जाने के लिए अपने कदम आगे और बढ़ा दिए हैं। दोस्तों, अगर आपको कल मुकुल चौधरी की अगर बल्लेबाजी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण और ज़बरदस्त लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर दें। मुकुल चौधरी राजस्थानी होने के नाते क्या उन्होंने ज़बरदस्त कमबैक किया? थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।